नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बड़ी बेबस होती हैं वो जिंदगियां, बड़े बेबस होते हैं वो लोग जिन पे बेबुनियाद तरीके से दहेज हत्या के मामले ठोक दिए जाते हैं, बलात्कार के मामले ठोक दिए जाते हैं, पॉक्सो में फंसाया जाता है, वगैरह वगैरह। मैं आज पे एक ही वीडियो दे रहा हूं आपको, और बहुत ही कीमती वक्त निकाल के मैं इस वीडियो को बनाता हूं, और जो हमारे एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको शेयर करता हूं, और जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, एक सरल भाषा में, एक सिंपल भाषा में। आपसे बस सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिससे कि बेसिक कानून के बारे में मैं आप तक आपकी बातों को सरल ढंग से पहुंचा पाऊं। साथियों, बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे जाते हैं बलात्कार के मामले में कि 164 के जो बयान होते हैं इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या वजूद है, क्या 164 का बयान से मुकरा जा सकता है। ये सवाल मेरे से पूछे जाते हैं। साथियों, आज मैं आपको बता देता हूं कि बलात्कार के मामले में या पॉक्सो जैसे मामले में 164 के बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनसे मुकरना जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है साथियों। और दुख और पीड़ा की बात तब है साथियों कि जब आपसी रंजिश के कारण हम लोगों को पॉक्सो में, झूठे पॉक्सो में फंसा देते हैं, झूठे बलात्कार के मामले में फंसा देते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक वो जो अपराध करता है और एक वो जिस पर अपराध होता है। पुलिस एफआईआर के अंदर, एक बार जब एफआईआर बन जाती है तो पुलिस ना तो उसमें कोई एफआईआर, ना कोई धारा ऐड कर सकती है, ना कोई धारा निकाल सकती है। सारा कुछ जो है वो कोर्ट के हाथ में चला जाता है साथियों। और मैंने बार बार कहा है कि जब आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप किसी झूठे पॉक्सो में फंस गए हैं या झूठे बलात्कार के मामले में फंसे हुए हैं, तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप एक अच्छे वकील से सलाह मशविरा करें, एक अच्छे वकील से अपनी बात को रखें, उससे चर्चा करें। कई मामलों में मैं खुद, मेरी टीम एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, क्वेश्चनिंग, इस मामले पर हम काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। और जो इस टाइप के मामले होते हैं साथियों, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, चाहे वो दहेज हत्या के मामले हो, ये मामले अपने आप में बहुत गंभीर होते हैं। और मैंने जैसे बड़ी सरल भाषा में आपको बताया है, जैसे कि अगर हमें कभी दिल का ऑपरेशन कराना हो तो हम सही डॉक्टर से दिल का ऑपरेशन कराते हैं। तो ऐसे ही जब हम पॉक्सो की बात करते हैं या बलात्कार की बात करते हैं या दहेज हत्या की बात करते हैं, तो इसमें सही वकील का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस का जीतना और केस का हारना दो चीजों पर डिपेंड करता है साथियों। एक आपके साक्ष्य, आपके एविडेंस, और तीसरा है एक आपके, मैंने बताया कि एक आपके साक्ष्य, एक एविडेंस, और दूसरा जो है वो है कि उसमें सच्चाई क्या है। दूसरा है कि कैसे हम अपने बात को, अपने एविडेंस को जजेस के सामने रख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, और जजेस के सामने स्टैंड होना, जजेस के सामने खड़ा होना, ये भी अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक एडवोकेट किस तरह से आपकी बात को समझकर जजेस के सामने रखता है, यही इसका गेम है। और कई बार हमने देखा है, जो लोग कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लोग कहते हैं कि साहब हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, बट हमें सजा हो गई। कैसे सजा हो गई? क्या हम अपनी बात को जजेस को समझाने में नाकामयाब रहे?
क्या हम अपने एविडेंस को एग्जिबिट करने में नाकामयाब रहे? क्या हम अपने केस में क्रॉस करने में नाकामयाब रहे? क्या हम अपने केस में आर्गुमेंट करने में नाकामयाब रहे? इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकते साथियों। बट अगर आप कहते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपने ये अपराध नहीं करा है, तो मैं ये मानता हूं कि आपने वो अपराध नहीं करा है। और यही सच्चाई होती है साथियों। अब जैसे मेरे पास एक पॉक्सो का केस है, और जिस कमरे की वो आयु साहब बात कर रहे हैं, उस कमरे में 24 घंटे लोग रहते हैं। तो वहां बलात्कार कैसे हो सकता है? वहां पॉक्सो कैसे हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारी बात होती है जिसमें हमें चेन बनानी पड़ती है। चेन ऑफ इंसिडेंट और चेन ऑफ एविडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेन ऑफ इंसिडेंट और चेन ऑफ एविडेंस जो है, यही आपके लिए रामबाण का काम करता है साथियों। तो अगर आप गलत तरीके से फंस गए हैं या आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहें तो हमारी टीम से आप एक नॉमिनल फी देकर उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके केस को हम लोग करें, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बट मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज, जब भी कभी इस टाइप के मामले आपके पास थोपे जाए या आपके पास गड़े जाए, मर जाए, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, रेप के मामले हो, दहेज हत्या के मामले हो, दहेज उत्पीड़न के मामले हो, आत्महत्या से उकसाने वाले मामले हो, हत्या, कोई भी ऐसे मामले हैं, और अगर आप कहते हैं कि आपने काम नहीं करा है, तो आपने नहीं करा है। उससे डरने की जरूरत नहीं, उससे लड़ने की जरूरत है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें उसको बाइज्जत उससे बरी होने की जरूरत है। और बरी कैसे होंगे? जब आप एक काबिल वकील को, एक अच्छे वकील को अपने केस में एंगेज करेंगे, तभी आप कभी मुकदमे में जीत पाएंगे साथियों। ये मेरी हकीकत है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसे झूठे मामले में आप फंसते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको उससे लड़ना है और बखूबी उससे लड़ना है, घबराना नहीं है। मैं आपकी माली हालत समझ सकता हूं, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। अपने बच्चों को अपराध मुक्त करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों की जो कार्यशैली उस पर ध्यान दें। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424, 9873005424। आप किसी भी एडवोकेट को अपने साथ में रखें, कोई इश्यू नहीं है। बट सेकेंड एडवाइस के लिए, एक दूसरी एडवाइस के लिए जरूर एक एडवोकेट अपने साथ में रखें, जो टाइम टू टाइम आपको ये बताएगा कि आपका केस जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, आपके एविडेंस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, आपको आपके केस को ढंग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वो टाइम टू टाइम आपको बताएगा। जय हिंद, जय भारत।